हेलो बच्चे, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 का एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, उस पेपर लास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती है और इस चैप्टर को सही से बनाने के लिए बच्चों लोग आप सबों को इस चैप्टर का फॉर्मूला आप सबों को सही से आना चाहिए और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सही से बना पाइएगा। मेरा प्रयास है कि मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन का पहले सेट प्रैक्टिस कराऊं, उसके बाद इस चैप्टर का जो भी आप लोग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाली है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलो हम लास्ट ईयर क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, जो तुम लोग का हर ट्रेड का क्वेश्चन जैसे फिटर, इलेक्ट्रिकल और हर एक ट्रेड का क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का पहला सवाल है, 2 resistance of 2 ohm and 6 ohm are connected in series and this combination is connected across 12 volt battery. Find the current in the 6 ohm resistance. हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। 2 ओम और 6 ओम दो प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और यह संयोजन 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। 6 ओम प्रतिरोधक में धारा ज्ञात कीजिए। हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 6 ओम आर कनेक्टेड हुए हैं सीरीज में। हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। 2 रेजिस्टेंस, इसको हम लोग पहले को बोलेंगे R1, दूसरे को बोलेंगे R2। R1 का वैल्यू है 2 ओम और R2 का वैल्यू है 6 ओम और ये दोनों जुड़ा हुआ है एक बैटरी के साथ जिसका वोल्ट है 12 वोल्ट। हम लोग को दिया गया है R1 इज इक्वल टू 6 ओम, R1 इज इक्वल टू 2 ओम और R2 इज इक्वल टू 6 ओम और ये दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। तो हम पहले इसका निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू R होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। R होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड हुआ है तो इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू है 2 ओम और R2 का वैल्यू है 6 ओम। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 ओम। ये दोनों का वैल्यू है 8 ओम और इसको यहाँ दिया गया है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो एक 12 वोल्ट बैटरी के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का भी दिया गया है 12 वोल्ट। हम लोग को इस सर्किट का करंट कितना फ्लो होता है उसको पहले निकालेंगे। तो आई हम लोग को निकालना है। हम लोग का फॉर्मूला का हिसाब से हम लोग जानते हैं, आई निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है ओम का रूल के हिसाब से V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हम लोग आई निकालने के लिए फॉर्मूला है V/R। तो V दिया गया यहाँ पर 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 8 ओम। तो इसको हम लोग काटेंगे 4 का टेबल से, 4 3 जा 4 2 जा 3/2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। इस सर्किट में 1.5 एम्पियर फ्लो करेगा। टोटल आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। हम लोग को लेकिन यह क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस। हम लोग को पहले जानकारी लेना पड़ेगा
हम लोग का इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है R1 R2 दोनों सीरीज में कनेक्शन हुए, तो इसका रूल है जब कोई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं तो इनका करंट इक्वली होता है, केवल वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो हम लोग का जो आंसर होगा ये R1 में भी हम लोग का 1.5 वोल्ट होगा, जितना इस सर्किट में टोटल करंट फ्लो होगा 1.5 एम्पियर। तो यहाँ चाहे 2 ओम में रेजिस्टेंस में भी करंट 1.5 एम्पियर होगा और R2 6 ओम में भी 1.5 एम्पियर ही हम लोग का करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों हम लोग का सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने से इसका करंट में कोई चेंज नहीं होता है, परंतु यदि पैरेलल कनेक्शन होता तो हम लोग का यहाँ वोल्टेज डिफरेंस होता है। पर यहाँ पर हम लोग का दिया गया है दोनों सीरीज में कनेक्टेड हुआ है, तो दोनों इसमें जो हम लोग का R2 में हम लोग का जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू होगा 1.5 एम्पियर। और सपोज हम लोग को यदि R1 भी दिया होता तो इसमें भी इसका करंट फ्लो होगा 1.5 एम्पियर। तो हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से R2 मीन्स 6 ओम में हम लोग का फ्लो होगा 1.5, तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का नंबर 4 होगा 1.5 एम्पियर। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है 2 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज and this combination is connected across the 30 volt supply voltage. Find the voltage of 10 ohm resistance। यहाँ पर हम लोग को निकालने बोला गया है इसका वोल्टेज कितना होगा 10 ओम रेजिस्टेंस में। तो पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे इसका फिगर हम लोग बनाएंगे यहाँ, क्योंकि दिया गया है 2 रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे तो कैसा होगा, दो रेजिस्टेंस है, जिसके पहले को बोलेंगे हम लोग R1, इसका वैल्यू दिया गया है 10 ओम और दूसरा का वैल्यू दिया गया है R2, इसको R2 बोलेंगे, इसका वैल्यू है 20 ओम। ये दोनों कनेक्टेड हुए हैं एक बैटरी के साथ हुआ है। इसका वोल्ट है 30 वोल्ट। यहाँ पर दिया गया है 2 रेजिस्टेंस जैसे 10 ओम और 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज में। तो यहाँ पहले हम लोग देखेंगे R1 इज इक्वल टू 10 ओम और R2 इज इक्वल टू 20 ओम। ये दोनों कनेक्टेड हुए हैं हम लोग का सीरीज में कनेक्टेड हुए, तो पहले इसका हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R1 का वैल्यू है 10 ओम और R2 का वैल्यू है 20 ओम। ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट हम लोग का होगा 30 ओम। लेकिन हम लोग को दिया गया है यहाँ वोल्टेज V इज इक्वल टू 30 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। तो लेकिन हम लोग को निकालना है यहाँ फाइंड द वोल्टेज ऑफ द 10 ओम रेजिस्टेंस। निकालने के लिए पहले हम लोग इस टोटल सर्किट का हम लोग करंट कितना फ्लो होता है वो निकालेंगे। तो करंट फ्लो निकालने के लिए हम लोग को I निकालना है, हम लोग का I कितना होगा। तो हम लोग ओम का रूल के हिसाब से जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो I हम लोग को निकालना है टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल यहाँ वोल्टेज सप्लाई हो रहा है 30 वोल्ट और टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है 30 ओम। तो ये दोनों कट के हो जाएगा 1 एम्पियर। टोटल इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ दिया गया है फाइंड द वोल्टेज ऑफ द 10 ओम रेजिस्टेंस। हम लोग का 10 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट कितना वोल्टेज फ्लो होगा। यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज मांगा गया है। तो हम लोग को निकालना है 10 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज। निकालने का फॉर्मूला है हम लोग का V इज इक्वल टू I इंटू R1 हुआ, क्योंकि हम लोग को R1 का निकालना है। तो इसमें जो V इज इक्वल टू I टोटल इस सर्किट में
1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस है, इसका निकालना है तो 10 ओम। तो इसका होगा V1 वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू R1, V1 इज इक्वल टू आई इंटू 10। तो ये बोला 10 वोल्टेज हम लोग को सप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू होगा 10 वोल्ट। V1 का वैल्यू होगा 10 ओम। सपोज हम लोग क्वेश्चन पूछता कि 20 वोल्ट दूसरा का कितना वोल्टेज इस सर्किट में फ्लो होगा, मैंने R2 में कितना सर्किट इस दूसरा जो रेजिस्टेंस R2 में कितना वोल्टेज हम लोग का फ्लो होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग R2 का यदि हम लोग निकालते हैं वोल्टेज, R2 का वोल्टेज निकालते हैं तो इसका भी सेम फार्मूला है, टोटल करंट फ्लो इन सर्किट इनटू रेजिस्टेंस R2 का। तो आई का वैल्यू हुआ है हम लोग का 1, इसका वैल्यू है 20। तो इन दोनों को होने से 20 वोल्टेज। लेकिन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन खाली पूछा गया है पहला R1 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज फ्लो होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर होगा 10 वोल्ट। तो हम लोग का पहला ऑप्शन ही सही होगा। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 रेजिस्टेंस R ओम and 50 ohm are connected in parallel and to get an effective resistance of 12 ohm find the value R। हम और पढ़ते हैं हिंदी में। 12 ओम के प्रभाव प्रतिरोधक प्राप्त करने के लिए R ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। R को निकालिए। तो हम लोग को यहाँ दिया गया है 2 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड हुए हैं। हम लोग को पहले बनाएंगे फिगर इसका। इसका पहला होगा R ओम, ये वाला होगा 15 ओम। ये टोटल का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया गया है 12 ओम। फिर हम लोग को यहाँ दिया गया है R1 इज इक्वल टू R ओम, R2 इज इक्वल टू 15 ओम। ये दोनों हम लोग का जुड़ा हुआ है R डैश रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम। हम लोग को R का वैल्यू निकालना है R1, और क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन हुआ है तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ का R1 का वैल्यू यहाँ पुट करें, R डैश का वैल्यू है 1/12, R1 का वैल्यू है R ओम और R2 का वैल्यू है 15 ओम। तो हम लोग को R का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग का जानते हैं, इसको सॉल्व करने से ये प्लस है तो इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। 3 4 जा 3 5 जा, इसका हो जाएगा 60 5 4। तो 1/60 1/R इज इक्वल टू 1/60। तो R का वैल्यू होगा 60 ओम। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का पहला ही करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, हम लोग का 2 रेजिस्टेंस हैं जो इसका वैल्यू है R ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल एंड टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम फाइंड वैल्यू R निकालने हैं। हम लोग को यहाँ दिया गया है 2 रेजिस्टेंस है, एक है R ओम और 50 ओम। ये दोनों कनेक्टेड हुए हैं पैरेलल में।
तो पैरेलल का फॉर्मूला इक्वल टू है 1/r। हम लोग को क्योंकि हम लोग को निकालना है, पहले से दिया गया है इसका फॉर्मूला r रिजल्टेंट r डैश हम लोग इसको लिए हैं, r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ पर r1 पहले से दिया गया, इसका वैल्यू है 12 ओम और हम लोग को निकालना है पहला का वैल्यू है r, तो इसलिए 1/r प्लस 1/15 इक्वल टू 1/12। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, तो इधर ए प्लस से इधर आने से माइनस हो जाएगा, तो 1/r इक्वल टू 1/12 माइनस 1/r। तो इसको सॉल्व करने से इसका वैल्यू होगा 60। हम लोग का चौथा नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पावर P, रेजिस्टेंस R एंड चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन t सेकेंड। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P प्रतिरोधक R और t सेकेंड में एक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के बीच सही संबंध बताता है। हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशनशिप को हम लोग को निकालना है। हम लोग को यहाँ पर दिया गया है पावर इक्वल टू P और रेजिस्टेंस दिया गया है R और चार्ज दिया गया है, हम लोग को चार्ज दिया गया है Q और टाइम दिया गया है T। तो हम लोग पहले फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W/Q और V होता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और W होता है हम लोग का वर्क और Q होता है हम लोग का चार्ज। हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख पाएंगे, W इक्वल टू V इंटू Q, W इक्वल टू V इंटू Q लिख पाएंगे। और हम लोग जानते हैं ये पावर निकालना है, पावर इक्वल टू वर्क W/T का फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे W इक्वल टू P इंटू T भी हम लोग लिख पाएंगे। और इसका इक्वेशन हम लोग इसको 1 ले लो, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे V इक्वल टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग लिख पाएंगे V इंटू Q इक्वल टू P इंटू T। तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकेंगे P इंटू T इक्वल टू V इंटू Q, PT। और ओम का रूल के हिसाब से हम लोग V इक्वल टू जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू R। हम लोग ओम का रूल के हिसाब से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू I इंटू R। तो हम लोग इस V के जगह में इसका वैल्यू को पुट करेंगे, V इक्वल टू I इंटू R इंटू Q।
तो हम लोग इसको लिख पाएंगे पी टी इजक्वल टू आई आर आर इंटू क्यू। तो ये भी का वैल्यू है, भी इजक्वल टू हम लोग का लिख पाएंगे आई इंटू आर। ओम का रूल के हिसाब से भी का वैल्यू है आई इंटू आर, ओम का रूल के हिसाब से। इसको हम फिर एक बार समझाना चाहता हूँ। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर P, रेजिस्टेंस R एंड चार्ज Q फ्लो थ्रू ए वेयर इन T सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति P, प्रतिरोधक R और T सेकेंड में एक तार से प्रवाहित होने वाले आवेश Q के बीच सही संबंध बताता है? तो हम लोग पहले जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, W होता है वर्क, Q होता है चार्ज। इसका रिलेशन V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे W इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V इंटू क्यू। और हम लोग जानते हैं पावर, यहाँ पावर दिया गया, पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन, रेट ऑफ द वर्क डन, W बाई टी। पहले W इक्वल टू लिख पाएंगे P इंटू टी। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन और इक्वेशन 2 को हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग लिख पाएंगे V इंटू क्यू इक्वल टू P इंटू टी, और इसको P इंटू टी इक्वल टू V इंटू क्यू लिख पाएंगे। और हम लोग V जानते हैं, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू आर, हम लोग जानते हैं ओम का रूल के हिसाब से। इस जगह में इसका वैल्यू पुट पर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को दिया गया है रेजिस्टेंस और टाइम भी दिया गया है, भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग को उसका वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। पी टी इक्वल टू आई इंटू आर इंटू क्यू। इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा 2, पी टी इक्वल टू आई आर क्यू। पी टी इक्वल टू आई आर क्यू। हम लोग 5वां क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm and 6 ohm are connected in series and this combination is connected across a 12 volt battery. Find the power supply by the battery. Find the power supply by the battery. हम लोग को यहाँ दिया गया है टू रेजिस्टेंस 2 ohm और 6 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज में। तो हम लोग पहले इसका हम लोग ये बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये क्या मांग रहा है? पहला, टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ए सीरीज। इसको हम लोग बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। R1 का वैल्यू है 2 ohm, R2 का वैल्यू है 6 ohm। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ R1 इजक्वल टू 2 ohm, R2 इजक्वल टू 6 ohm। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, और हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला में जुड़े हुए, सीरीज में जनरेटेड हुए। तो इसका हम लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर डैश इजक्वल टू R1 प्लस R2। आर डैश होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ आर डैश होगा, दोनों को जोड़ देने से 2 + 6 इक्वल टू 8 ohm। इसका निकल गया टोटल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पर हम लोग को दिया गया है वोल्ट, भी दिया गया है, भी दिया गया है 12 वोल्ट, भी दिया गया है 12 वोल्ट। तो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा करेंट, इस सर्किट में कितना करेंट फ्लो होता है। तो हम लोग को ओम का रूल के हिसाब से जानते हैं आई निकालना है, आई इक्वल टू वी बाय आर, क्योंकि हम लोग V इक्वल टू आई आर तो फॉर्मूला लोग जानते हैं। इसको डिराइव करके हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आई होता है टोटल करेंट फ्लो इन दिस सर्किट। तो आई भी तो दिया गया है 12 वोल्ट, और हम लोग का रेजिस्टेंस भी दिया गया है, इसको आर इक्वल टू आर डैश हम लोग लिख पाएंगे इसको।
आर ए टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 8। तो ये दोनों हम लोग का कट गया 3/2 इतनी 1.5 एम्पियर और इतना एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ मांगा गया है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई का फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। भी होता है हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस, V इंटू आई। पावर सप्लाई इक्वल टू V इंटू आई। हम लोग का निकालना है पावर सप्लाई इक्वल टू V इंटू आई। हम लोग का यहाँ V होता है वोल्टेज। हम लोग का वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट का। टोटल करेंट इन दिस सर्किट में हम लोग को दिया गया है। हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं 3/2। तो इससे हम लोग काटेंगे 2 6 एंड 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से 18 हम लोग का वाट। पावर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं वाट। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का आंसर आएगा पहला वाला 18 वाट। मैं इसको और एक बार समझाना चाहता हूँ। 2 रेजिस्टेंस एक है 2 ओम और 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द पावर सप्लाई बाय द बैटरी। हम लोग को पहले दिया गया है दो जो रेजिस्टेंस है, एक है R1 का वैल्यू है 2 ओम, दूसरा का वैल्यू है 6 ओम। ये दोनों कनेक्टेड हुए हैं सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R डैश लिख सकते हैं। R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R डैश इज इक्वल टू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर देना है। 2 + 6 इज इक्वल टू 6 ओम। और यहाँ पर हम लोग का दिया गया है इस सर्किट में 12 वोल्ट बैटरी हो रहा है, तो V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। हम लोग करंट निकालना है इस सर्किट का। इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V/R। आई इक्वल टू वैल्यू पुट कर देना है। V का वैल्यू है 12 और टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है 8। दोनों काटने से इसको 3/2 एम्पियर हो जाएगा। हम लोग पावर इक्वल टू जानते हैं V इंटू आई। V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज वगैरह। यहाँ दिया गया है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इंटू 3/2 दोनों काट देने से इसका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 3 जा इंटू 18 वाट। हम लोग का 6 नंबर सवाल है, इफ 90 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2000 कूलम अक्रॉस वोल्ट्स, फाइंड भी। हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। यदि 2000 कूलम आवेश को वोल्ट में स्थानांतरित करने में 90 जूल कार्य किया जाता है तो V का मान क्या होगा। हम लोग का इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालने बोला गया है V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला गया है। और हम लोग को दिया गया है वर्क W इक्वल टू 90 जूल और चार्ज दिया गया है Q इक्वल टू 2000 कूलम हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q। तो W का वैल्यू होगा 90/2000। 0 0 कट गया और इससे एक कट गया 4.5 4.5/100 इक्वल टू, इसको हम लोग लिख पाएंगे 0.045 हम लोग को V वोल्ट आएगा आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन के हिसाब से दूसरा आएगा 0.045 वोल्ट। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस ए रेजिस्टेंस 2.5 किलो ओम थ्रू इच 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो। हम लोग को दिया गया है, हम लोग को यहाँ पर मांगा गया है पोटेंशियल डिफरेंस।
भी का वैल्यू कितना है, और दिया गया है रेजिस्टेंस R इक्वल टू 2.5 किलो ओम। इसको हम लोग लिख पाएंगे 2.5 इंटू 10⁻³ किलो मीन्स 10⁻³ ओम। और हम लोग को दिया गया है करेंट I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। 2 इंटू मिली मीन्स 10⁻³ एम्पियर दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है भी। तो हम लोग जानते हैं भी इक्वल टू ओम का रूल के हिसाब से जानते हैं भी इक्वल टू I इंटू R। इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। I के वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। तो इसका ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है। इफ 36 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज Q अक्रॉस 8 वोल्ट, फाइंड Q इन कूलम। हम लोग को यहाँ Q निकालने बोला गया है, Q कितना है, और हम लोग को दिया गया है वर्क, W दिया गया है 36 जूल और 36 J हम लोग बोलेंगे। और हम लोग का भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 8 वोल्ट। हम लोग Q मांगा गया है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू W/Q। तो W का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे कितना, 36 बाय, हम लोग को निकालना है Q। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू W/V लिख सकते हैं। तो W का वैल्यू है 36, इसका वैल्यू है 8। इसको हम लोग यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36 बाय 8। इसका वैल्यू होगा 4.5 कूलम। इसका वैल्यू होगा 4.5 कूलम। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का हो जाएगा 2। हम लोग का और एक क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 किलो वाट इक्वल टू आवर इक्वल टू डैश जूल। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू डैश जूल। हम लोग पहले इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। हम लोग का दिया गया है 1 किलो वाट आवर इक्वल टू डैश जूल। तो हम लोग 1 किलो मीन्स जानते हैं 10⁻³ वाट। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। इसको वाट इक्वल टू जूल बाय सेकेंड भी बोला जाता है। 1 आवर इक्वल टू हम लोग पहले सेकेंड में करेंगे तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 1 इंटू 10⁻³ वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल बाय सेकेंड इंटू 300 सेकेंड। सेकेंड कट गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3600 इंटू 10⁻³
जूल, और हम इसको लिखेंगे 36 इंटू 10⁵ जूल, और इसको हम लोग लिख पाएंगे ऐसा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा सही आंसर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू 5 ohm रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट सप्लाई बाय दिस बैटरी। हम लोग को दिया गया है एक 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द पैरेलल टू द 5 ohm रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट सप्लाई बाय दिस बैटरी। हम लोग पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू दिया गया है 5 ohm। तो हम लोग को पहले निकालना है, यहाँ दिया गया है पहले V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R दिया गया है 5 ohm रेजिस्टेंस। हम लोग को बोला गया है I कितना होगा, करंट कितना फ्लो होगा। I होता है करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में। तो हम लोग का ओम का रूल के हिसाब से हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, और R इज इक्वल टू लिख पाएंगे V/R। तो हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे। I इज इक्वल टू V का वैल्यू है 12 वोल्ट और R का वैल्यू है 5 ohm। तो हम लोग 5 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2.0420, इसका वैल्यू होगा इतना। तो I इज इक्वल टू होगा 2.4, I का करंट का यूनिट है एम्पियर, तो ए वाला इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का दूसरा जो होगा 2.4 एम्पियर।